आपको दिखाएंगे शाजापुर में दबंगों से परेशान एक गांव के 8 परिवार की तस्वीर। दूसरी खबर इंदौर की होगी, जहां एक शख्स ने डॉन बनने के लिए अपराध का रास्ता चुना, लेकिन जा पहुंचा सलाखों के पीछे। तो तीसरी खबर में चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां स्मार्ट सिटी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक्सप्रेस स्पेशल में सबसे पहले बात शाजापुर की। शाजापुर के किलोदा गांव के 8 परिवार परेशान है दबंगों से। वजह सिर्फ इतनी है कि इन परिवारों को अपने खेत से फसल लेने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इनकी फसलें खेत में ही पड़ी पड़ी सड़ गई है। ये शिकायत करते करते थक गए हैं, मगर दबंगों पर किसी की नहीं चलती। इन्हें न तो फसल लाने का रास्ता मिल रहा है और न ही इंसाफ। अपने कर्म पर हाथ रखे बैठे ये लोग क्या करें। 1 साल से दबंगों से सिर्फ रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं और नतीजा ये खुद सड़क पर आ गए। दबंगों ने इन पर ऐसा कहर बरपाया कि खेतों में इन्होंने बोए थे आलू, मगर इनकी किस्मत में पत्थर पड़ गए। किलोदा गांव के 8 परिवारों के खेत में फसल सड़ रही है, बर्बाद हो रही है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं जिससे ये फसल को अपने घरों तक ला सके। प्रशासन कहता है रास्ता है, इतना बड़ा है कि आदमी क्या बैलगाड़ी और ट्रैक्टर भी निकल जाए, लेकिन हकीकत क्या है जरा खुद भी सुन लीजिए। हमने शुरू में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। कलेक्टर साहब के आदेश से गिरदावल पटवारी यहाँ मौके पे आए और यहाँ पे जो है नाली मौजूद थी और रास्ता भी 30-33 फीट हमारा चालू था। उसके बाद जो है हमने तहसीलदार साहब को भी दिया आवेदन। इसने जो है रोकना चाहा, तो उसके बाद भी जो है उसने हमें परेशान करना बंद नहीं करा और उनने भी कहा कि यहाँ 30-33 फीट रास्ता है, काय को नहीं मानता है ये, मैं चर्चा करूँगा, लेकिन उसके कारण जो है कार्रवाई इन्होंने नहीं करी। मनोहर के पास 2 बीघा जमीन है, आलू बोए थे, फसल भी अच्छी हुई, लेकिन रास्ता नहीं था तो खेत में ही आलू सड़ गए। इंसाफ न मिलने पर अब ये किसान खुदकुशी करने की धमकी दे रहे हैं। बोया था 2 बीघा का 120 कट्टा होया, खाली सड़ गया रास्ता न्यू और इनका कारण नहीं पड़ा आलू के 120 बोरी सड़ गया। दबंगों की दबंगई ऐसी है कि प्रशासन ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। वजह है कि दबंग शिवनारायण पाटीदार का रिश्तेदार कलेक्टर दफ्तर में स्टेनो है। तहसीलदार थे, वो मौके पर पहुंचे थे और उसने पहुंच के मौका पंचनामा निरीक्षण पर लगाया, प्रतिवेदन बनाया। अभी अंतरिम रूप से वहाँ पे रास्ता चालू है और चूँकि प्रकरण प्रचलन में है और साक्ष्य के लिए अभी लगा हुआ है और जैसे ही प्रकरण का निराकरण होगा उस अनुसार उसका हम लोग रास्ते का विवाद खुद जारी है। क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, न प्रशासन को और न ही इन किसानों को। प्रशासन मजबूर है और किसान खुदकुशी पर आमादा और दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष खन्ना। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या लगता है ये रास्ते का विवाद आखिर कब तक सुलझेगा, जिसके कारण ये गरीब किसान परेशान है? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि दबंग शिवनारायण पाटीदार जिसने शासकीय रास्ता का रोका है, उसके रिश्तेदार कलेक्टर का स्टेनो है और दबंग पार्टी से भाजपा पार्टी से संबंध रखता है और उसमें भी अच्छी फेस है। इस कारण ये रास्ता खुलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आशीष, लेकिन क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसकी भनक लगी है, इसकी जानकारी दी गई है? वो क्या कर रहे हैं? वे क्या किसी तरह से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि स्थानीय विधायक सांसद हेल्पलाइन तो सभी को शिकायत करने के बाद और 1 साल से चक्कर काटने के बाद भी पीड़ित किसानों का अभी तक कोई भी निराकरण नहीं निकल पाया है और इसकी जानकारी स्थानीय विधायक को भी है, लेकिन उनके द्वारा भी इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन आशीष, मीडिया ने जब इसमें हस्तक्षेप किया, मीडिया
जब इस खबर को आगे लेकर के आया तो उसके बाद भी क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं? किस तरह से अब ये रास्ते का विवाद सुलझा लिया जाएगा? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि वैधानिक तौर से पीड़ित किसानों का रास्ता है और तहसीलदार ने भी इस मामले में निर्णय दिया है, रास्ता खोलने का निर्णय दिया है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के चलते हुए उसके तहसीलदार का भी वहाँ से ट्रांसफर करा दिया गया है। पीड़ित किसानों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर के पास सैकड़ों बार जाने के बाद भी इसका समस्या का हल नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि ये गांव के दबंगों ने किसान को इतना परेशान कर दिया है कि किसान ने अपनी जमीन में आलू बोए थे, आलू की फसल भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसे वहां से आलू ले जाने के लिए रास्ता नहीं नसीब हुआ। रास्ते पर दबंगों ने उसे परेशान किया, जिस कारण वो वहां से अपनी फसल नहीं ले जा पा रहा था, जिसके कारण उसकी फसल रखी रखी ही सड़ गई। और जब अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई तो अधिकारी भी अब इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष खन्ना फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है, ये आदेश दिया है जनप्रतिनिधियों चाहे अधिकारियों, उनको ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई गरीब किसान का नुकसान न हो। किसान की हर समस्या का समाधान इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को करना है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी अब क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि अधिकारियों का कहना है, जब इस मामले में एसडीएम लक्ष्मी कामर से बात की गई तो उनका कहना था कि ग्राम गिलोबा में रास्ते का विवाद तो है और कई दिनों से चल रहा है। तहसील द्वारा निरीक्षण कर रास्ता खुलवा दिया गया है। ये झूठी रिपोर्ट तहसील से लेके कलेक्टर कार्यालय से सीएम हेल्पलाइन तक झूठी रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा पेश की जा रही है। बिल्कुल आशीष, लेकिन जब पटवारी वहां पर जमीन देखने गया था, जब सड़क रास्ता देखने गया था, वहां पे नाली भी थी, रास्ता भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या रिपोर्ट उसने आगे अपने अधिकारियों को दी है? इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटवारी की रिपोर्ट में भी लगभग वहाँ 60 की जमीन है, जिसमें से 30-35 फीट का रास्ता है। इसके बाद तहसीलदार द्वारा भी स्थल निरीक्षण किया गया, उसमें भी पाया गया कि 60 की रास्ता 30-35 फीट का है, लेकिन वर्तमान में वहाँ दबंग द्वारा फसल बो दी गई है। और ये रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में भी गई, लेकिन कलेक्टर कार्यालय का स्टेनो के दबाव में आकर इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। बिल्कुल आशीष, मतलब ये साफ है कि किसान की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम उस किसान को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि न्यूज एक्सप्रेस पर ये खबर आ गई है। न्यूज एक्सप्रेस से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और अब न्यूज एक्सप्रेस ही इस पूरी खबर में पूरी दर्शकों को और अधिकारियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ये खबर दिखाने के बाद उस किसान का भला जरूर करेगा। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट हमें देते रहें और उस किसान के भले के लिए न्यूज एक्सप्रेस आकर के आगे खड़ा होगा और उस किसान की भलाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे और देखेंगे एक्सप्रेस स्पेशल में अगली